प्रारब्ध से इतर जितने कर्म हैं उन कर्मों का शरणागति के द्वारा नाश हो जाता। प्रारब्धेतर पूर्व पापम अखिलम प्रामादिकम चोत्तरम। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज अधिकार संग्रह ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि शरणागति कर लेने पर प्रारब्ध से इतर जो पाप है उन सारे पापों का, कर्मों का नाश हो जाता है। प्रारब्धेतर पूर्व पापम अखिलम, प्रारब्ध का नाश नहीं होता। आप शरणागति करो, अनंत अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध क्या है? बोले इस शरीर में, इस जीवन में भोगने के लिए जो हम लेकर के आए हैं उसका नाम प्रारब्ध है। प्रारब्ध माने जिन कर्मों का भोग प्रारंभ हो गया उसका नाम प्रारब्ध है। लेकिन प्रारब्ध के अतिरिक्त जो कर्म है उनका भगवान शरणागति के द्वारा विनाश कर देते, समाप्त कर देते। किसी ने कहा प्रारब्ध का भी विनाश भगवान कर दें, जब इतने दयालु हैं, जन्म जन्म के पाप को मिटा दिया तो प्रारब्ध तो थोड़ा ही होता है, 10-20 वर्ष का बचा है, इसको भी खत्म कर दें भगवान। बोले प्रारब्ध को भी भगवान समाप्त कर सकते हैं, परंतु प्रारब्ध के समाप्त होते ही बड़ा भारी उपद्रव खड़ा हो जाएगा। बोले क्या उपद्रव होगा? बोले ज्यों ही जीव भगवान की शरणागति करे और उसी समय भगवान उसके प्रारब्ध को समाप्त कर दें तो परिणाम ये होगा कि उसका जीवन ही खत्म हो जाएगा। क्यों? बोले जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन है, प्रारब्ध है तभी आयु है। प्रारब्ध समाप्त होते ही जीवन लीला खत्म। बोले तो क्या आपत्ति है, एक दिन तो मरना ही है, भगवान की शरणागति करें, उसी समय मर जाए, फुर्सत मिले। बोले बात तो सही है, शरणागति करने वाले के लिए कोई नुकसान नहीं होगा, उसे परम गति मिल जाएगी। लेकिन संसार के अज्ञान प्रधान जो प्राणी हैं उनको यह संदेश मिलेगा, अरे उधर मत जाना, अगर गए और जाकर के साष्टांग किया, शरणागति की तो तुरंत मरोगे, फिर तो संसार के अज्ञानी प्राणी कभी शरणागति करेंगे। कितनों भी उनको कोई समझाए वो भगवान की शरण में फिर आएंगे ही नहीं, शरणागति का मार्ग ही बंद हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं प्रारब्ध तुम भोग लो। लेकिन इसके बाद भी भगवान कहते हैं कि कुछ प्रारब्ध जो बड़े कठिन हैं उसको भी भगवान समाप्त कर देते हैं अथवा उसे संक्षिप्त कर देते हैं। प्रारब्धेतर पूर्व पाप मखिलम प्रामादिकम चोत्तरम। और शरणागति करने के बाद उत्तर काल में, शरणागति कर लेने के बाद उत्तर काल में अगर फिर कोई पाप हो गया हमारे द्वारा प्रमादवश, तो उस प्रमादवश हुए पाप को भी भगवान समाप्त कर देते हैं। ये उनकी कृपा है। प्रामादिकम चोत्तरम न्यासेन क्षपयन् अनभ्युपगत प्रारब्ध खंडंचन। और जो अनभ्युपगत प्रारब्ध खंड है, जो प्रारब्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, ऐसे प्रारब्ध खंड को भी भगवान कम कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर वो प्राणी शरणागति करने के बाद भी बुद्धिपूर्वक पाप करे, जानबूझ करके पाप करे, तो वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं इसके बाद भी भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं। इसी जन्म में उसके पापों का प्रायश्चित करा करके और मरने के बाद उसे संसार बंधन से मुक्त कर, शरणागत को पुनः जन्म लेना नहीं पड़ेगा। सिद्धांत यही। ऐसे गंभीर रहस्य को बताने वाला यह ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। उपाय के रूप में हम भगवान का वर्ण कर लें, इति प्रार्थना मति ही शरणागति, यही शरणागति है। और सर्वप्रथम देवताओं की शरणागति हुई, फिर विश्वामित्र जी आए, परशुराम जी भी आकर भगवान को प्रणाम करके अपने समस्त कर्मों का समर्पण करके विदा हो गए। कल कथा में श्रवण किया। अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम, यही कह करके परशुराम जी भगवान को प्रणाम करके प्रदक्षिणा करके विदा हो गए। भगवान श्री अवध पधारे और अयोध्या में खूब उत्सव हुआ। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद नित्य नवीन मंगल अयोध्या में होता रहा। और 12 वर्ष तक श्री सीतारामचंद्र जी अयोध्या में दिव्य दंपति रहे। मिथिला से बारात जब लौट करके आई तो मिथिला के कई देश के राजा महाराज युधाजित वे भी बारात में आए थे। और बारात में क्या आए थे? बारात तो अयोध्या से मिथिला के लिए चली गई थी। महाराज युधाजित अयोध्या महाराज श्री दशरथ से मिलने के लिए और अपनी बहन केकई से मिलने के लिए, भांजे भरत से मिलने के लिए
महाराज युधाजित अयोध्या आए तो पता चला अरे बारात गई है यहां से, यहां तो कोई है ही नहीं अयोध्या में। तो फिर यहीं अयोध्या से ही सीधे महाराज युधाजित मिथिला गए, और मिथिला से जब लौट करके आए विवाह के पश्चात, तो उन्होंने कहा महाराज कुछ दिन के लिए भरत को ननिहाल आप भेज दीजिए, भरत वहां ननिहाल में रहे, वहां का भी आनंद अनुभव करें और वहां के लोगों को भी सुख हो। महाराज युधाजित के कहने पर दशरथ जी महाराज ने कहा ठीक है। श्री भरत जी महाराज को लेकर महाराज युधाजित केकय देश चले गए, और भरत जी जब जाने लगे तो भरत जी के चरणों में अगाध प्रेम होने के कारण श्री शत्रुघ्न जी महाराज भी उनके साथ केकय देश चले गए। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। गच्छता मातुल कुलम, मामा के घर जब जा रहे थे भरत जी, तो शत्रुघ्न जी भी उनके साथ चले गए। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो, क्यों चले गए? बोले नीतः प्रीति पुरस्कृतः, भरत जी के चरणों में उनका अगाध प्रेम। ये शत्रुघ्न जी का जो भरत जी के चरणों में प्रेम है, ये विशेषतम धर्म है। चारों भाइयों में सबसे छोटे शत्रुघ्न जी, लेकिन शत्रुघ्न जी का जो धर्म है वो विशेषतम धर्म है। श्री गोविंदराज स्वामी जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में इसका वर्णन किया कि 4 रूपों में प्रकट होकर भगवान ने 4 धर्मों की स्थापना की। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। राम जी ने सामान्य धर्म की स्थापना की। सामान्य धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म जो सर्व सामान्य के लिए, सबके लिए पालनीय है, उस धर्म का नाम सामान्य धर्म है। जैसे सत्य बोलना, सत्य सबको बोलना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये सामान्य धर्म है, सबको करना चाहिए। इसके लिए कोई जाति, कोई वर्ण, कोई विशेष व्यक्ति के लिए नियम नहीं, सर्व सामान्य के लिए यह नियम है। सत्य बोलना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, अतिथि का आदर करना चाहिए, देवताओं के पूजन और दैव कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, पितरों के कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपने मेहनत से कमाए गए धन से 10% दान पुण्य परमार्थ कार्य में लगाना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक लगाना चाहिए। न श्रद्धा हो तब भी लगाना चाहिए। इसके बाद भी अगर वो न लगावे तो कहते हैं लज्जा पूर्वक लगाना चाहिए, कि उसे लाज आनी चाहिए कि हमने इतना कमाया और परमार्थ नहीं किया। ये सब वेद भगवान ने कहा। तैत्रीय उपनिषद में, शिक्षावल्ली में सब वर्णन करते हैं। सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमद। ये सारे वाक्य सामान्य धर्म है। अपनी मेहनत की कमाई से दान करो, श्रद्धया देयम, और श्रद्धा से अगर नहीं दिए तो अश्रद्धया देयम, बिना श्रद्धा के भी दो। क्यों? बोले कैसे भी दान करोगे, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। गोस्वामी जी ने जो पंक्ति लिखी, इसी पंक्ति की व्याख्या है श्रुति की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम गोस्वामी जी की वाणी है महाराज। जो वेद ने कहा अश्रद्धया देयम, इसी को गोस्वामी जी कहते हैं जेन केन विधि, जैसे कैसे भी दान करने से दान कल्याण करता है। और इसके बाद भी अगर न इच्छा हो तो ह्रियादेयम, लज्जा के कारण दान करो। लोग क्या कहेंगे? लोग से तो डरो, दुनिया क्या कहेगी, इतना बटोर करके रखा है, परमार्थ नहीं किया। एक सज्जन थे, ऐसे ही थे महाराज, परमार्थ से उनको कोई लेना देना, तो धन बहुत। समाज के लोगों ने कहा अरे भाई कुछ तो करो। बोले अच्छा, बड़ी हिम्मत की। बोले आज हम चलेंगे सत्संग में और 10 रुपए का दान करेंगे, और 10 रुपए की नोट लेकर के हाथ में बैठे कि अब जब चलेंगे तो भेंट कर देंगे महाराज को। कथा सुनते सुनते 1 घंटे बीत गए। जब चलने लगे, कथा समाप्त हुई, तो जब वो नोट चढ़ाने चले तब तक हाथ में इतना पसीना हुआ कि पूरा हाथ भीज गया था, नोट भी भीज गई, मुट्ठी में बंद बंद। तो नोट को निकालते ही कहा हे लक्ष्मी,
मुझसे वियुक्त होने में तुम रो रही हो, इसलिए अब मैं तुमको अपने से दूर नहीं करूंगा। फिर उसको जेब में रख लिया और जय सिया राम चलिए। बोले महाराज, अब ऐसा कोई निर्लज्ज हो जाए तो उसकी बात अलग है, लेकिन दान परम धर्म है। तो ये सब सामान्य धर्म है, सबको करना चाहिए। और विशेष धर्म क्या है? बोले इन सामान्य धर्मों का पालन करते हुए, अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान के चरणों की भक्ति करना, भगवान की शरणागति करके भगवान का कैंकर्य करना, यह विशेष धर्म है। सामान्य धर्म के साथ साथ विशेष धर्म, भगवान के चरणों की भक्ति। और यह विशेष धर्म का पालन लक्ष्मण जी ने अपने चरित्र के द्वारा दिखाया। राम जी ने तो सामान्य धर्म का पालन किया, और राम जी सामान्य धर्म का ही पालन कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए विशेष धर्म है ही नहीं है। क्यों? बोले वो किसकी भक्ति करें, वो खुद ही भगवान है, तो वो किसकी भक्ति करें? ये जीव के लिए धर्म है। सामान्य धर्म का पालन करते हुए विशेष धर्म का पालन करना, ये जीव का कर्तव्य है। और लक्ष्मण जी तो स्वयं विशेष हैं। विशेष का मतलब विशिष्ट शेष, साधारण शेष नाग नहीं है, विशिष्ट शेष नाग है, इसलिए विशेष है। तो लक्ष्मण जी ने इस धर्म का पालन किया, और लक्ष्मण जी भगवान के चरणों की भक्ति और भगवान के चरणों की सेवा को अपना परम धर्म समझते हैं। लक्ष्मण जी भी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, सत्य बोलते हैं, माता पिता की सेवा भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन साथ साथ उनका धर्म विशेष धर्म है। और सामान्य धर्म, विशेष धर्म, दोनों धर्मों का पालन करना चाहिए। लेकिन कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि दोनों धर्मों का पालन संभव नहीं है, या तो सामान्य धर्म करना पड़ेगा या तो विशेष का पालन करना होगा। सामान्य धर्म छोड़ेंगे तो विशेष धर्म का पालन होगा, और विशेष धर्म छोड़ेंगे तो सामान्य धर्म का पालन होगा। ऐसी स्थिति में सामान्य धर्म को छोड़ा जाए कि विशेष धर्म को छोड़ा जाए, तो शास्त्र कहता है ऐसी परिस्थिति में सामान्य धर्म छोड़ देना चाहिए और विशेष धर्म का पालन करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने अपने चरित्र से यही दिखाया। सामान्य धर्म यही कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और राम जी इसी धर्म का पालन करते हुए पिता की आज्ञा मान करके वन की यात्रा पर चल पड़े। लेकिन वहीं लक्ष्मण जी, राम जी ने कहा लक्ष्मण अयोध्या में रह करके माता पिता की सेवा करो, इनकी आज्ञा का पालन करो, यह धर्म है। लक्ष्मण जी ने कहा यह धर्म आपके लिए है, हमारा धर्म तो आपके चरणों की सेवा है, हम आपके चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। और लक्ष्मण जी ने कहा मैं किसी माता पिता को नहीं जानता हूं, माता पिता को मैं तब तक जानता हूं जब तक आपके चरणों की सेवा मुझे प्राप्त है, और आपके चरणों की सेवा छूट जाए तो ऐसे मातृ पितृ धर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा न मैं मां को जानता हूं न पिता को जानता हूं। गुरु पितु मां, ये लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है, हम किसी माता पिता को नहीं जानते। इसी बात को श्री गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं कि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। बोले पिता हो तब भी? बोले हां। पिता तजो प्रहलाद, उदाहरण दिया, पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो, राजा बलि ने अपने गुरु जी को भी छोड़ दिया। बोले गुरु की तो बड़ी महिमा है। बोले गुरु की महिमा इसलिए है कि वो गोविंद से मिलाते हैं। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, और गुरु जी ये काम न करें तो फिर ऐसे गुरु जी को भी छोड़ देना चाहिए। भाई गुरु जी को हमने वर्ण क्यों किया? गुरु इसीलिए बनाया कि वो हमको भगवान से मिलावें, और गुरु जी ही भगवान से न मिलने दें, अपने में ही उलझा करके रखें। बोले तब फिर तो ऐसे गुरु जी को भी छोड़ देने भलाई। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनत, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये लक्ष्मण जी का विशेष धर्म। और भरत जी का, बोले भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है, लक्ष्मण जी से भी ऊंचा धर्म, विशेषतर धर्म। ये धर्म क्या है? बोले भरत जी सामान्य धर्म का भी पालन करते हैं, विशेष धर्म का भी पालन करते हैं, भगवान के चरणों की भक्ति भी है, सेवा कैंकर्य भी, लेकिन विशेषतर धर्म उनका यह है कि भगवान की रुचि का आदर करते हैं, भगवान की रुचि पर अपनी रुचि को थोपते नहीं भरत। लक्ष्मण जी भगवान की सेवा कैंकर्य तो करते हैं, लेकिन जब रुचि की बात आई तो लक्ष्मण जी ने भगवान की रुचि को महत्व नहीं दिया, अपनी रुचि को महत्व दिया। राम जी ने कहा तुम अयोध्या में रहो, माता पिता की सेवा करो, यही मेरी इच्छा है और मैं ये चाहता हूं।
लक्ष्मण जी ने कहा आपकी सब बात हम मानेंगे, लेकिन ये बात हम नहीं मानेंगे, हम तो आपके साथ चलेंगे। ये जो हठ है लक्ष्मण जी का, ये हठ भरत जी में नहीं। भरत जी कहते हैं जिसमें मेरे प्रभु को प्रसन्नता हो, जिसमें प्रभु की प्रसन्नता हो, वो मुझे करना चाहिए। भले हमें दुख हो जाए, भले हमें पीड़ा हो, लेकिन जो रुचि ठाकुर जी की है उनकी रुचि मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह चिंतन जो भरत जी का है, इस कारण से भरत जी का धर्म विशेष तर धर्म, और सबसे छोटे जो शत्रुघ्न जी हैं उनका धर्म तो विशेष तम धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म। शत्रुघ्न जी सामान्य धर्म का भी पालन करते हैं, अवसर आने पर विशेष धर्म भगवान की सेवा, भगवान के चरणों की भक्ति में भी लगे रहते हैं, भगवान की रुचि का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन ये सब करते हुए शत्रुघ्न जी महाराज भगवान के भक्तों के सेवा को, भगवान के भक्तों के चरणों की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ समझकर उनके अनुगत होकर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। ये शत्रुघ्न जी का विशेषतम धर्म है। ये भागवत शेषत्व तो इसी को कहा हमारे यहां आचार्यों ने। हम भगवान के शेषभूत हैं, इससे भी ऊंचा धर्म क्या है? बोले भागवत शेषत्व। लक्ष्मण जी भगवत शेषत्व को परम धर्म मानते हैं, और शत्रुघ्न जी भागवत शेषत्व को। शत्रुघ्न जी को इससे मतलब नहीं है राम जी कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रह रहे हैं। शत्रुघ्न जी को तो इससे मतलब है भगवान के परम भक्त भैया भरत जो हैं, इनके चरणों को छोड़ करके मैं न जाऊं। भगवान के भक्तों में ऐसी जो निष्ठा है, ये शत्रुघ्न जी का सर्वोपरि धर्म है, इसे विशेषतम धर्म कहा। और हमारे यहां श्री संप्रदाय में इस निष्ठा को बड़ा महत्व दिया जाता है। भगवान का चरणामृत नित्य लेना चाहिए, नियम है, लेकिन जो हमारी परिपाटी है संप्रदाय की, उसमें यही सिद्धांत आचार्य जन कहते हैं कि भगवान के चरणामृत को लेने की योग्यता तब प्राप्त होती है जब जीव पहले अपने आचार्य और भागवतों का चरणामृत ले ले। इसीलिए नित्य प्रति वैष्णव स्नान करने के बाद तिलक करके पहले अपने आचार्य का, भागवतों का श्रीपाद तीर्थ ले लेते हैं, तब मंदिर में जाकर के भगवान का श्रीपाद तीर्थ। आचार्य का श्रीपाद तीर्थ भगवान के भक्तों का चरणामृत लेने के बाद ही भगवान के चरणामृत को लेने की योग्यता प्राप्त होती है। और यही स्थिति भगवत शेषत्व को लेकर के भी है। भगवत शेषत्व से बढ़कर भागवत शेषत्व है। हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के अनुगामी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे भी उत्तम स्थिति यह है कि हम भगवान के भक्त के दास हैं, हम भगवान के भक्त के अधीन हैं, हम उनके अनुगामी हैं। ये भाव भगवान के भक्तों में हमारी दृढ़ निष्ठा हो जाए, इसको विशेषतम धर्म कहा है। और यह धर्म शत्रुघ्न जी का धर्म है, परम धर्म, भागवत शेषत्व, इसको कहते हैं भागवत शेषत्व। और यही स्थिति अपचार को भी लेकर के, भगवान का अपराध, अगर आपने भगवान के प्रति कोई अपराध किया तो वो अपराध सामान्य अपराध है, वो भगवान क्षमा कर देंगे, भगवान बड़े दयालु हैं। निज अपराध रिसाई न काहू, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव। लेकिन भगवान के भक्त का अगर अपराध किया तो फिर उसे भगवान क्षमा नहीं करते। भागवत शेषत्व ये है। जो अगर आपने कोई अपराध कर दिया तो फिर भगवान तुम्हारे सारे गुण और सारी भक्ति को भुला देंगे और दंड देंगे। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, अयोध्यानाथ मंदिर पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जमुना जल के अंदर हजारों वर्ष तक बैठकर जिन्होंने तपस्या की, सौभरी महर्षि, उनकी सारी तपस्या को, उनकी सारी साधना को भगवान ने मटियामेट कर दिया। क्यों मटियामेट किया? बोले भगवान के सेवक श्री गरुड़ जी महाराज आए और गरुड़ को शाप दे दिया, अगर तुम दोबारा यहां आए तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। भगवान ने कहा ये बाबा जी हमारे गरुड़ को शाप देंगे अपने तपस्या के बल पर? हमारे गरुड़ का पेट नहीं भरेगा, मेरा भक्त गरुड़ भूखा रहेगा, मेरा वाहन, और ये बाबा जी मछली पालन करेंगे। देखता हूं इनकी मछलियों को और इनकी तपस्या को। और भगवान ने ऐसी लीला की कि उसी हृदय में काली नाग आ गया, जितनी मछलियां थी साहब को समाप्त कर डाला। और उन्हीं मछलियों, जिन मछलियों को बचाने के लिए भगवान के भक्त गरुड़ को शाप दिया सौभरी महर्षि ने, उन्हीं मछलियों की काम क्रीड़ा को देख करके सौभरी महर्षि के अंदर कामोद्वेग उत्पन्न हो गया और सब तपस्या छोड़ करके अयोध्या चले आए। और महाराज मानधाता से कहा हम विवाह करना चाहते हैं, अपनी बेटी का विवाह करो हमारे साथ। मानधाता ने कहा 50 बेटियां हमारी हैं,
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सारी तपस्या सोबरी महर्षि की विवाह करने में खर्च हो गई। तपस्या भी तो धन है, तपस्वी की संपत्ति उसकी तपस्या ही होती है। सब सन्नष्ट हो गई महाराज विवाह करने में। केवल मानदाता के पास आए, बोले 50 कन्या है, जो कन्या आपका वर्ण कर ले उसके साथ हम विवाह कर देंगे। सौवरी महर्षि ने अपनी तपस्या का संकल्प किया कि 10,000 वर्ष की तपस्या का फल हम ये चाहते हैं कि हम सुंदर राजकुमार जैसे हो जाएं। अब 10,000 वर्ष की तपस्या तो राजकुमार बनने में चली गई। और जब महल में गए तो 50 कन्याओं ने वर्ण कर लिया, हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे। मानदाता ने कहा चलो अच्छा ही हुआ, एक एक कन्या के लिए वर ढूंढने जाते, अब एक साथ कन्यादान करते हैं। 50 कन्याओं से विवाह किया सौवरी महर्षि ने। फिर तपस्या जो बची थी उस तपस्या के बल पर 50 महल बनाए। महल तो 50 बना लिए, लेकिन रहे कहां, अपने तो अकेले थे। उसके घर रहे तो वो झगड़ा करे, उसके घर रहे तो वो झगड़ा करे। फिर हजारों वर्ष की तपस्या का संकल्प किया कि मेरे 50 शरीर हो जाएं, और फिर 50 रूप धारण करके उन 50 महलों में रहकर संसार का सुख भोगने में लग गए। सब तपस्या मटिया मेट हो गई। भगवान के भक्त गरुण का अपराध किया। तो भागवतापचार जो है ये भगवान को सहन नहीं होता, असह्य अपचार है। और भागवतों की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, ये परम धर्म है, विशेषतम धर्म है। और यह धर्म श्री शत्रुघ्न जी का है। शत्रुघ्न जी महाराज इस भाव से श्री भरत जी के साथ केकई देश चले गए और अयोध्या में भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण रहकर पिताजी के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। और इनके चरित्र को देखकर महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होते। यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या कांड के प्रारंभ में भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन किया। वाल्मीकि रामायण की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जब कोई अद्भुत प्रसंग आता है तो भगवान के गुणों का ही महर्षि वाल्मीकि वर्णन करने लगते। किसी न किसी माध्यम से भगवान के गुणों का चिंतन। प्रारंभ भी कहां से हुई वाल्मीकि रामायण, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। फिर नारद जी आए तो नारद जी ने भी खूब गुणों का वर्णन किया। फिर जब यहां प्रसंग आ रहा है तो अब दशरथ जी के द्वारा भगवान के गुणों का चिंतन और वर्णन महर्षि वाल्मीकि कर रहे। जहां जहां कोई प्रसंग आए, शूर्पणखा भी आती है तो उस समय भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन ही महर्षि वाल्मीकि करते, और उस शूर्पणखा के द्वारा भी भगवान के गुण का ही वर्णन करवाते। शूर्पणखा से पूछा खरदूषण ने, किसने तुम्हारी नाक कान काटी? तो शूर्पणखा ने कहा, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ। बड़े सुंदर हैं, तरुण हैं, जवान हैं और जितेंद्रिय हैं, शांत हैं। ओ भगवान के गुणों का वर्णन। तो महर्षि वाल्मीकि प्रसंग प्रसंग में भगवान के दिव्य दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं किसी न किसी माध्यम से। और भगवान के गुणों का वर्णन और भगवान के गुणों का श्रवण यही जीव के कल्याण का मूल है। गुण तो माया में भी है और गुण जीव में भी है और गुण भगवान में भी है। माया में भी दोष है और जीव में भी दोष है, लेकिन भगवान में कोई दोष नहीं, केवल गुण ही गुण है। अगर ये जीव माया के गुण का चिंतन करे तो माया के गुण के चिंतन के कारण वो बंधन में पड़ता है। अपने गुण का चिंतन करे तो अभिमानग्रस्त हो जाता है, और भगवान के गुण का चिंतन करे तो माया से मुक्त हो जाता है। यही कथा है। ये कथा भगवान के गुणों का चिंतन है और कथा के माध्यम से ही भगवान के गुणों का प्रकाश होता है। यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन। देवताओं की प्रार्थना पर सनातन भगवान विष्णु अयोध्या में राम जी के रूप में प्रकट हुए। सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते।
राम जी बड़े शांतात्मा हैं। अब ये गुणों का वर्णन शुरू हुआ। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी बड़े प्रशांतात्मा हैं। प्रशांतात्मा का मतलब जिसकी आत्मा प्रकृष्ट रूप से शांत हो। आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने चित्त, आत्मा माने मति, जिसकी मति बुद्धि सदा शांति का अनुभव करती हो। ऐसे रघुनाथ जी सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदु पूर्वम च भाषते। और राम जी जो बोलते हैं ना, बहुत मृदु बोलते हैं। राम जी की वाणी बड़ी मृदु है। मृदु माने बड़ी सरल है, बहुत क्लिष्ट वाणी नहीं बोलते। बोलने के लिए तो राम जी ऐसा बोले कि दुनिया का कोई विद्वान उनकी वाणी समझ न पावे, लेकिन यह बहुत बड़ा वैदुष्य नहीं होता। वैदुष्य तो यह है कि अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति आपके भाव को समझ ले, वाणी ऐसी होनी चाहिए। राम जी इतना मृदु बोलते हैं, इतना मधुर बोलते हैं। और दूसरी विशेषता क्या है? मृदु पूर्वम च भाषते। पूर्वम भाषते, राम जी पूर्वभाषी हैं। पूर्वभाषी का मतलब पहले बोलते हैं। पहले बोलने का मतलब क्या है? बोले जैसे कोई बहुत बड़ा राजा हो और उसके दरबार में कोई दीनहीन व्यक्ति अपना दुख बताने के लिए आए, लेकिन संकोच के कारण, भय के कारण उस राजा के ऐश्वर्य को देखकर वो अपने मन की बात न कह सके, न बोल सके। लेकिन राम जी के यहां ऐसा नहीं है। राम जी के दरबार में कोई आ जाए तो कैसा भी दीनहीन मलिन हो, राम जी ये प्रतीक्षा नहीं करते कि ये पहले बोले, राम जी ही पहले बोल लेते हैं। और राम जी कहते हैं भैया कैसे आए हो, किस लिए आए हो, हम तुम्हारी क्या सेवा करें, तुम्हारा कोई कार्य हो तो बताओ। ऐसे मधुर वचनों के द्वारा भगवान पहले ही बोलकर उसके भय को, उसके संकोच को दूर कर दे। ये राम जी का वैशिष्ट्य। मृदु पूर्वम च भाषते। और उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। राम जी का एक विशेष गुण यह भी है, उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। राम जी को कोई कठोर वचन कह दे, कटु वचन कह दे, तो राम जी उसका उत्तर नहीं देते, सुन लेते। ये धैर्य है राम जी का। हम राम जी की भक्ति करते हैं तो सब तो नहीं, लेकिन राम जी का कुछ गुण तो हमारे जीवन में आए, कुछ अंश तो आए। क्योंकि उपासना का यही मतलब होता है। उप माने समीप में, आसन, आसन माने बसना। हम अपने इष्ट के सन्निकट अपने को अनुभव करें, इसी का नाम उपासना है। और हम भगवान की उपासना करते हैं, उनके सन्निकट अपने आप को अनुभव करते हैं। तो जैसे मणि होती है, स्फटिक मणि। स्फटिक मणि का अपना कोई रंग नहीं होता। लाल कपड़े पर रख दो तो वो गुलाबी दिखने लग जाएगी, और काले कपड़े पर रख दो तो काले रंग की छाया उसमें दिखने लग जाएगी। जीव तो स्फटिक मणि के समान निर्मल है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब ये माया के उपासना जब करने लगा, माया की उपासना में लगा, माया की ओर गया तो माया वाली छाया आ गई काले रंग की। और अगर हम भगवान के सन्निकट जा रहे हैं और भगवान की उपासना हमारे जीवन में है, तो भगवान के जो सद्गुण हैं, दिव्य गुण हैं, उन गुणों की छाया हमारे जीवन में आ जाए। यही राम उपासना। राम जी का गुण कि उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। कोई राम जी को कठोर वचन भी कह दे तो राम जी सुन लेते हैं, उसका उत्तर नहीं देते। ये सुनने का धैर्य हमारे आपके जीवन में भी आए, और ये बहुत बड़ी विशेषता है महाराज। लोग इसी को महानता समझते हैं, कहते हैं अरे उन्होंने ऐसा कहा था तो ऐसा जवाब हमने दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। वाह, इसी को तुम बहुत बड़ा गुण समझ रहे हो कि हमने ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। अरे सुन लिया होता शांति से, धैर्य पूर्वक, तो वह तुम्हारी बहुत बड़ी विशेषता होती और बहुत सारे उपद्रव उससे न होते। आज यही है कि हम किसी के परुष वचन को, कठोर वचन को नहीं सुन पाते, इसीलिए जीवन में अनेकानेक उपद्रव खड़े हो जाते। राम जी के इस एक गुण को अगर हम जीवन में अपनाने का प्रयास करें तो 50% उपद्रव हमारे जीवन का ऐसे ही समाप्त हो जाए। कितने क्लेश समाप्त हो जाए। उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते कदाचिदुपकारेण कृते नैके न तुष्यति। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी इतने सरल हैं और इतने गंभीर हैं
कि एक बार अगर कोई इनका कोई उपकार कर दे तो जीवन भर उस उपकार को राम जी कभी भूलते नहीं, सदा याद रखते हैं। इसने मेरे साथ एक अच्छा काम किया। एक उपकार भी अगर कोई राम जी का कर दे, राम जी को एक गिलास पानी भी दे दे अपने हाथ से उठाकर, तो इस उपकार को राम जी जीवन भर नहीं भूलते। ये कृतज्ञता है राम जी। कृतज्ञता राम जी से सीखनी चाहिए, और कृतज्ञता ही वास्तव में सनातन धर्म है। कृते प्रतिच कर्तव्यम एष धर्म सनातन, कृते प्रतिच कर्तव्यम एष धर्म सनातन। यही सनातन धर्म है कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया तो उसके प्रति हम कृतज्ञ, कृतज्ञ न हो। कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं। कृतज्ञता तो इतना बड़ा पाप है महाराज कि दुनिया के सभी पापों का प्रायश्चित है। गौ हत्या का भी प्रायश्चित है, सुरापान का भी प्रायश्चित है, ब्रह्म हत्या का भी प्रायश्चित है, लेकिन कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, लक्ष्मण जी महाराज कह रहे। लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कृतज्ञे नास्ति निष्कृति गोघ्ने चैव सुरापे च। और ये सुग्रीव के प्रसंग में लक्ष्मण जी ने कहा है वाल्मीकि रामायण। जब सुग्रीव राज्य पाकर के भगवान के काम को भूल गए, आनंद करने लगे, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण देखो भाई 4 महीने हो गए, सुग्रीव कोई उपाय नहीं कर रहे हैं, हमने तो उनका काम कर दिया, लेकिन हमारे कार्य को लगता है सुग्रीव भूल गए। तो लक्ष्मण जी तो सब समझ ही रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, सुग्रीव ने कृतज्ञता की है, आपके किए उपकार को सुग्रीव भूल गया। हे प्रभु, गोघ्ने चैव सुरापे च, गौ की हत्या करने वाला का प्रायश्चित हो जाता है। सुरापे च, सुरा का पान करने वाला कोई हो, अगर वो प्रायश्चित करना चाहता है तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन कृतज्ञे नास्ति निष्कृति ही, लक्ष्मण जी कहते हैं कृतज्ञ की तो निष्कृति ही नहीं है। तो कृते प्रतिच कर्तव्यम एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है कृतज्ञता। और राम जी कितने कृतज्ञ हैं। ये कृतज्ञता राम जी की बनावटी नहीं है, अपितु स्वभाव है राम जी का। कृति कृतज्ञस्तमसि स्वभावतः समस्त कल्याण गुणामृतो दधि। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं, हे भगवान, ये कृतज्ञता आपका स्वाभाविक गुण है। कदाचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, एक बार कोई उपकार कर दे तो उस उपकार से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कृते नैकेन तुष्यति, इस श्लोक की बड़ी व्याख्या आचार्यों ने की है महाराज। प्रश्न किया कि एक बार किए गए उपकार से भगवान जब संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर दोबारा कोई उपकार हम करें कि न करें। कहते हैं अब तुम दोबारा कोई भगवान का उपकार करो न करो, लेकिन तुम्हारे एक बार किए गए उपकार से सदा के लिए वो तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे, सदा के लिए ऋणी हो जाएंगे। कृते नैकेन तुष्यति। बोले महाराज, एक बार उपकार करने के बाद हमने कोई उपकार राम जी का नहीं किया, बल्कि हमने अपकार किया, हमसे गलतियां हुई, तब क्या होगा? बोले उसकी भी चिंता मत करो। एक बार अगर तुमने उपकार किया है और एक उपकार करने के बाद अगर तुमने 100 बार अपकार भी कर दिया राम जी का, तो राम जी तुम्हारे उपकार को याद रखेंगे, अपकार को भूल जाएंगे। ये राम जी का स्वभाव। कदाचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम, इसीलिए अपकाराणाम में बहुवचन का प्रयोग किया। न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया, हजारों अपकार व्यक्ति कर दे लेकिन एक उपकार के कारण उन अपकारों को भगवान याद नहीं रखते। ये भगवान का स्वभाव है। इसी पंक्ति का भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। हत न प्रभु चित चूक किए, आपसे चूक क्या हुई उसको ठाकुर याद नहीं रखते, आपने अच्छा क्या किया है वो भगवान याद रखते। ये भगवान की कृतज्ञता है। यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने कहा कदाचित उपकारेण, एक उपकार आपने भगवान का किया, और वो भी कैसा? बोले कदाचित। ये कदाचित का अर्थ क्या है? गोविंद राज स्वामी जी कदाचित का अर्थ जब करते हैं तो कहते हैं कि जैसे आपके घर कोई अतिथि आने वाला था, उस अतिथि के लिए आपने बढ़िया फूल की माला मंगाई, मिठाई मंगाई गर्मा गर्म, चादर बिछाया, घर को सजाया, हमारा प्रेमी अतिथि आने वाला है, उसके स्वागत के लिए बड़े उत्साह से आपने तैयारी की। लेकिन प्रतीक्षा करते करते सायंकाल हो गई, वो अतिथि नहीं आया, माला सूखने लगी, मिठाई ठंडी हो गई, सारी उत्साह जो था सारा उत्साह ठंडा हो गया। संयोग से उसी समय राम जी कहीं से आ गए
तो उस व्यक्ति ने सोचा कि जिसके लिए मंगाए थे वो तो आया नहीं, अब ये माला बेकार हो जाएगी, ये मिठाई भी बेकार हो जाएगी, तो लाओ राम जी को ही चढ़ा देते हैं। इस भाव से भी अगर उसने राम जी को समर्पण कर दिया तो इस उपकार को भी राम जी कभी नहीं भूलते। कदाचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, ये राम जी का स्वभाव। आगे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि न चानृत कथो विद्वान वृद्धानां प्रतिपूजकः। राम जी कभी असत्य भाषण नहीं करते। न चानृत कथो विद्वान वृद्धानां प्रतिपूजकः, और वृद्धों का सदा आदर करते, वृद्धों का कभी अनादर नहीं करते राम जी। ये बहुत बड़ा गुण है राम जी। ये गुण हम आपको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। वृद्धों का सदा सम्मान हो, और जहां वृद्धों का सम्मान होता है और व्यक्ति वृद्धों के चरणों में बैठता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। धर्मशास्त्र में सब बातें कही गई, लेकिन उन्हीं बातों को राम जी ने अपने जीवन में आचरण करके दिखाया है। यही राम जी की शिक्षा है। इसीलिए साहित्यकार ने कहा, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ में कहा कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम जी के समान हमें आचरण करना चाहिए, रावणादि के समान आचरण नहीं करना चाहिए। अनेक गुणों का वर्णन किया। लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः। लौकिक व्यवहार में भी राम जी बड़े कुशल हैं। समयाचारे कृतकल्पो विशारदः, और समय से कार्य करते हैं। धर्मात्मा व्यक्ति का यह भी एक लक्षण है कि वो समय का भी महत्व समझता है। आप बड़े धर्मात्मा हो, 1.5 घंटे पूजा करते हो, लेकिन दिन के 9 बजे तक सो, फिर उसके बाद नहा करके 1 बजे तक पूजा करो, बोले ये बहुत उत्तम नहीं है। समय की भी पाबंदी होनी चाहिए। समय से उठना, समय से जगना, समय से समयोचित कार्य करना, यह धर्मात्मा का लक्षण है, और उसी को सिद्धि की प्राप्ति भी होती है। गीता में भगवान कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग उसी का सफल होगा जो युक्त समय पर सोएगा, युक्त समय पर जागेगा, युक्त आहार करेगा, युक्त विहार करेगा। और राम जी बोले लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः। लौकिक व्यवहार में और समयाचार में विशारद है राम, और बड़े गंभीर होते हुए भी राम जी बड़े रसिक हैं। राम जी बड़े रसिक हैं। क्या रसिक हैं? बोले गीत संगीत गायन वादन इन समस्त कलाओं में राम जी निपुण है। ब्रज के भक्त कहते हैं हमारे ठाकुर कन्हैया तो बढ़िया बंसी बजाते हैं, सुंदर गीत भी गाते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, सब बातें हैं। और केवल गाते बजाते नहीं है, नाचते भी हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तना लभन नर्म नखाग्रपातैहि, सब भागवत में वर्णन है। तो राम जी बोले, राम जी मर्यादाओं का पालन करते हुए नृत्य तो नहीं करते, कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आता राम जी नृत्य करें, लेकिन संगीत और गायन इसमें राम जी विशारद हैं महाराज। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं वैहारिकाणाम शिल्पानाम, जो वैहारिक शिल्प है, वैहारिक शिल्प का मतलब बिहार के लिए, लीला के लिए जो कला होनी चाहिए, गायन वादन विज्ञातार्थ विभागविद, उन समस्त विद्याओं को जानने वाले हैं। वीणा मृदंग पखावज समस्त वाद्यों को बजाने की कला से युक्त है रघुनाथ जी। और राम जी के इन गुणों को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न होते, और श्री दशरथ जी महाराज ने विचार किया कि क्यों न मैं अपने पुत्र राम को अब युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। राम जी की आयु 24 वर्ष हो चुकी थी। 25वां जन्मदिन राम जी का था, और उस दिन की यह घटना है। राम जी का 25वां जन्मदिन था, और दशरथ जी महाराज ने देखा, सारे गुणों को देखकर विचार करने लगे क्यों ना मैं राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं, यह भी काम पूरा हो जाए, करना ही है। अब राम युवा हो गए, और राम को युवराज पद पर मैं अभिषिक्त करूं, और इसके लिए दशरथ जी महाराज ने अनेक राजाओं को बुलाकर
जो उनके अधीन थे और मंत्रीगण सबको बुला करके दरबार में इस विषय पर चर्चा की। और ये भाव दशरथ जी में क्यों आया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक दिन सभा में दशरथ जी महाराज बैठे थे, मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया तो मुकुट को सीधा करने लगे। सेवक दर्पण लेकर के आए और उस दर्पण को देखकर दशरथ जी जब अपने मुकुट को सीधा करने लगे तो क्या देखा, कानों के पास के जो बाल थे वो सफेद हो गए, पक गए। कानों के समीप पके हुए बाल को देखकर दशरथ जी महाराज ने सोचा, अरे अब मैं वृद्ध हो गया और ये कानों के पास के पके हुए बाल मेरे कानों में कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बोले ये बाल ये कहना चाहते हैं, राजन मैंने अपना रंग बदल दिया, अब तुम भी अपना रंग बदल दो। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट समकीना। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट समकीना। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ मन हस उपदेसा। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ मन हस उपदेसा। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट समकीना। बदन बिलो के मुकुट समकीना। बदन बिलो के मुकुट समकीना। अपने मुकुट को सीधा किया और विचार करने लगे, ये बाल जो पक गए हैं, मनोह जरठपन असोपदेशा, ये बाल ये उपदेश कर रहे हैं कि राजन अब तुम बूढ़े हो गए, अब इस गद्दी को छोड़ दो। राम युवा हो गए और तुम बूढ़े हो गए। जब बेटा जवान हो जाए तो बूढ़े बाप को सब कुछ सौंप देना चाहिए, समय रहते सौंप देना चाहिए। मानो ये पके हुए बाल यही कहना चाहते। दशरथ जी ने इसको उपदेश समझा। व्यक्ति अगर उपदेश ग्रहण करना चाहे तो वैराग्य का उपदेश व्यक्ति को हर क्षण मिलता है। हर क्षण संसार में विविध प्रकार से विविध परिस्थितियों में व्यक्ति को वैराग्य का उपदेश मिलता है, परंतु व्यक्ति उस उपदेश को ग्रहण नहीं करता। दशरथ जी महाराज ने सभा बुलाई। ततः परिषदम सर्वाम आमंत्र वसुधाधिपः, अपनी परिषद को बुलाया, राजसभा बैठी और राजसभा में दशरथ जी महाराज ने इस बात को रखा अपने मंत्रियों के बीच में और कहा कि पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया, इस सफेद रंग के छत्र के नीचे बैठकर राज्य करते करते मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल पक गए। पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया, इसकी छाया में बैठ बैठकर मैंने अपने केशों को, बालों को सफेद कर दिया। जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिमभिरोचये, अब मेरे इस जीर्ण शरीर को विश्रांति की आवश्यकता है, मुझे विश्राम की आवश्यकता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि कल ही मैं अपने पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम, कल प्रातः काल ही मैं अपने पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। तम चंद्रमिव पुष्येण युक्तम धर्मवृतांबरम, और कल पुष्य नक्षत्र भी है, क्योंकि जिस दिन राम जी का जन्म हुआ उस दिन पुनर्वसु रहता है, और पुनर्वसु के दूसरे दिन पुष्य नक्षत्र दसवीं को, और नवमी तो रिक्ता है, दसवीं पूर्णा तिथि और पुष्य नक्षत्र। दशरथ जी ने कहा इससे बढ़िया कोई मुहूर्त नहीं होगा, और कल ही मैं अपने राम का युवराज पद पर अभिषेक कर दूं। जब सभा में दशरथ जी महाराज ने इस बात को कहा तो सभी सभासदों ने एक स्वर से दशरथ जी का अनुमोदन किया। दशरथ जी ने पूछा, आप लोग बताओ आपका क्या मत है, इस विषय में आपको क्या कहना है? सभी लोगों ने यही कहा, महाराज आपने तो हमारे मन की बात कही, जो बात हम कई दिनों से कहना चाहते थे लेकिन साहस नहीं हो रहा था कहने का, वो बात आपने कह दी। क्या कह दी? लोगों ने कहा कि इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम।
हम सब की यही इच्छा है कि महाबाहु श्री रघुवीर जो महाबलिशाली हैं, इनका युवराज पद पर अभिषेक हो और गजेन महता यान्तम, और जो इनका गजराज है शत्रुंजय, उस हाथी के पीठ पर सोने का हौदा कसा जाए और रघुनाथ जी उस पर विराजमान हो, सिर पर छत्र लगा हो और पूरे अयोध्या में बाजा गाजा के साथ उनकी शोभा यात्रा निकाली जाए और हम लोग दर्शन करें। यही हमारी इच्छा है। इच्छामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेर महतायांतम रामम छत्रावृताननम। प्रजा के इन वचनों को सुनकर और उन जो राजा लोग आए थे, मंत्री लोग थे, उन सब के वचनों को सुनकर महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और महाराज दशरथ ने सोचा जरा इनका मन टटोल लें, ये हमारी हां में हां तो नहीं मिला रहे हैं, हो सकता है इनके मन में कोई दूसरा भाव हो। तो अपनी प्रजा के मन को जानने के लिए, अपनी सभा में बैठे हुए लोगों के मन को जानने के लिए दशरथ जी ने कहा कि एक बात बताओ आप लोग, कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी मनुशासति। धर्म पूर्वक मैं पृथ्वी पर शासन कर रहा हूं और मेरे रहते हुए भवंतो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजम महाबलम, मेरे रहते हुए आप मेरे पुत्र राम को राजा के रूप में क्यों देखना चाहते? दशरथ जी ने ये प्रश्न किया अपने सभासदों से और वहां बैठे हुए मंत्रियों से, राजाओं से, प्रजा के लोगों से कि भाई हमारे राज्य में कोई अधर्म हुआ, हमारे राज्य में आपको कोई कष्ट हुआ, हमने कोई दुख दिया आपको? क्या कारण है कि मेरे रहते हुए आप मेरे पुत्र को राजा के रूप में देखना चाहते? कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी मनुशासति भवंतो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजम महाबलम। दशरथ जी महाराज के इन वचनों को सुनकर अयोध्या के लोगों ने कहा, अब देखो फिर वही बात आई। महर्षि वाल्मीकि बार बार भगवान के गुणों का ही वर्णन किसी न किसी माध्यम से करते हैं, क्योंकि भगवान के गुणों का वर्णन ही अभीष्ट है। अब प्रजा के लोगों से भगवान के गुण का वर्णन करा रहे हैं। प्रजा के लोगों ने कहा कि बहवो नृप कल्याण गुणाः सन्ति सुतस्यते। हे राजन, आपके पुत्र श्री राम में अनंत कल्याण गुण है। कल्याण गुण माने जिन गुणों से जीवों का कल्याण होगा, प्राणियों का कल्याण होगा, ऐसे कल्याण में बहुत गुण आपके पुत्र राम में है। बहवो नृप कल्याण गुणाः सन्ति सुतस्यते। इन्हीं पंक्तियों को लेकर भगवान के जो गुण हैं वो कल्याण गुण कहलाते हैं। भगवान को गुणों की जरूरत नहीं है, भगवान के अंदर जो दिव्य गुण हैं उन गुणों से हमारा कल्याण होता है, इसलिए वो गुण कल्याण गुण है। और कल्याण का अंतर अर्थ शुभ और मंगलमय, तो भगवान के जो शुभ और मंगलमय गुण हैं कल्याण गुण, और ये गुण ऐसा नहीं है कि समय पर भगवान में होते हैं और समय पर नहीं होते हैं, ऐसा नहीं, नित्य है, सदा रहते हैं। तैर युक्तः श्रूयताम नरः, नारद जी ने यही कहा, तैर युक्तः, उन गुणों से भगवान सदा युक्त रहते हैं। तैर युक्तः की व्याख्या टीकाकारों ने यही की कि भगवान के ये गुण आगंतुक नहीं है, अपितु नित्य है। भगवान नित्य कल्याण गुण गण निलय है। और इन्हीं पंक्तियों का भाव लेकर भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी ने शरणागति गद्य में भगवान का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं, अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण। कल्याणैकतान का मतलब यही है कि भगवान के जो दिव्य गुण हैं उन कल्याण गुणों के भगवान एकतान है, आश्रय है। प्रजा के लोगों ने कहा, हे भगवान, इन दिव्य गुणों के कारण आपके पुत्र जो राम हैं ये सबसे अलग है। सबसे अलग का मतलब, प्रजा के लोगों ने कहा, महाराज जो गुण आपके पुत्र राम में है वो गुण आप में भी नहीं है। भरी सभा में लोगों ने दशरथ जी से ऐसे कह दिया, जो गुण आपके पुत्र राम में है वो गुण आप में नहीं है, और आप में तो नहीं है, आपके जो बाप थे उसमें भी नहीं थे। ऐसे ही कहा, जो गुण हमारे रघुनाथ जी में है वो गुण आप में नहीं है और आपके बाप में भी नहीं थे, और जो उनके बाप थे उनमें भी वो गुण नहीं थे। और मैं क्या कहूं, इस इक्ष्वाकु वंश में जितने राजा पैदा हुए उन राजाओं में वो गुण नहीं है जो गुण हमारे रघुनाथ जी में। ये प्रजा ने कहा, इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विषाम्पते। प्रजा के लोगों ने ये वचन कहा, इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो, इक्ष्वाकु कुल में जितने राजा हुए उन राजाओं से ये विशिष्ट है रघुनाथ। सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विषाम्पते। हे राजन, रामः सत्पुरुषो लोके, समस्त लोकों में अगर कोई सत्पुरुष है तो राम जी हैं।
सत्पुरुष का मतलब परम पुरुष, परमात्मा, ये सब परमात्मा के गुण हैं। राम सत्पुरुषो लोके सत्य सत्य पराक्रम। जो सत्पुरुष हो, सत्य हो और जिसका पराक्रम सत्य हो, वो कौन हो सकता है? बोले वो सत्यनारायण ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। तो ये कौन है? बोले सत्यनारायण है। और प्रजा के लोगों ने कहा हमारे राम जी जब कभी किसी शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं तो सदा जीत करके आते हैं, कभी पराजित होकर के नहीं आते। गत्वा सौमित्र सहितो ना विजित्य विनिर्वते। लक्ष्मण को साथ में लेकर जब रघुनाथ जी युद्ध करने के लिए कहीं जाते हैं तो गत्वा सौमित्र सहितो ना विजित्य निवर्तते, बिना जीते हुए लौट करके नहीं आते। आज तक कभी राम जी किसी युद्ध में गए हों, हार करके आए हों। यद्यपि युद्ध में दो ही होता है, हार और जीत होती है। किसी एक की जीत होगी, एक की हार होगी, लेकिन राम जी से अगर किसी का युद्ध हो तो फिर राम जी जीत के आएंगे, दूसरा थोड़ी कोई जीत के आएंगे। प्रजा के लोगों ने कहा इतना ही नहीं, व्यसनेषु मनुष्याणाम भृशम भवति दुःखितः। राजन, आपके राज्य में किसी प्रजा को दुख हो तो आपके तरफ से सहयोग पहुंचता है। किसी को दुख हो, कोई पीड़ा हो तो आप तक सूचना आती है, तो आपके द्वारा उसका सहयोग किया जाता है और आपके तरफ से संवेदना भी भेजी जाती है। परंतु राम जी की यह विशेषता है कि व्यसनेषु मनुष्याणाम भृशम भवति दुःखितः। अयोध्या में किसी व्यक्ति के घर में कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, तो उस परिवार के व्यक्ति को जितना दुख होता है उतना ही दुख राम जी को भी होता है। आप तो केवल दुख व्यक्त करते हैं, जैसे राजा लोग होते हैं, कहते हैं हाँ इतने लोग मर गए, बोले इस पर हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। एक औपचारिक स्टेटमेंट जिसको कहा जाता है। हाँ। प्रजा के लोग कहते हैं रघुनाथ जी तो वास्तव में दुखी हो जाते, उनके दुख को अपना दुख मान लेते हैं। व्यसनेषु मनुष्याणाम, और थोड़ा बहुत दुखी नहीं होते, भृशम भवति दुःखितः। और बोले उत्सवेषु सर्वेषु पितेव परितुष्यति। और किसी के घर में अगर कोई उत्सव हो, किसी के घर में बेटी का विवाह हो, तो उस बेटी के बाप को जितनी प्रसन्नता होगी उससे कहीं ज्यादा प्रसन्नता रघुनाथ जी को होती है। और रघुनाथ जी शुरू से लेकर अंत तक पूरे उत्सव में खड़े होकर अपनी आंखों के सामने सारे उत्सव पूर्ण कराते। ये प्रजा के प्रति राम जी का जो प्रेम है। उत्सवेषु मनुष्याणाम पितेव परितुष्यति। और ऐसे रघुनाथ जी को आप अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करेंगे और राम जी पृथ्वी का शासन करेंगे। ये राम जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप राम जी के ऊपर कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं करेंगे। प्रजा के लोगों ने कहा सक्तस्त्रैलोक्यमप्येष भोक्तुम किम नु मही इमाम। ये धरती क्या है? किन्नु मही इमाम, ये धरती क्या है? रघुनाथ जी के अंदर तो वो विशेषता है कि सक्तस्त्रैलोक्यमप्येष, ये त्रिलोकी पर शासन करने वाले हैं, अर्थात ये त्रिलोकी नाथ हैं, ये तीनों लोकों के स्वामी। वाल्मीकि रामायण में संकेत में ही भगवान के परत्व का वर्णन महर्षि वाल्मीकि करते हैं, पग पग पर। प्रजा के लोगों ने कहा अब तर्क कितना सुंदर है, ये संपूर्ण त्रिलोकी पर शासन करने वाले हैं, इसमें प्रमाण क्या है? ये त्रिलोकी नाथ हैं, इसमें क्या प्रमाण है? बोले जिसका क्रोध और जिसकी कृपा कभी निरर्थक नहीं होती वही संपूर्ण त्रिलोकी का स्वामी हो सकता है, दूसरा कोई थोड़ी हो सकता। नास्य क्रोध प्रसादश्च निरर्थोस्ति कदाचन। जिसका क्रोध और जिसकी कृपा कभी निरर्थक न हो। भगवान का क्रोध और भगवान की कृपा कभी निरर्थक नहीं हो। बड़े से बड़ा शासक हो, उसका क्रोध निरर्थक हो जाता है। रावण ने इतना उपद्रव खड़ा किया, देवताओं के राजा इंद्र को क्रोध आया, लेकिन क्या बिगाड़ पाए रावण का? कुछ बिगाड़ पाए? जिसका क्रोध निरर्थक हो जाए वो ईश्वर कैसे हो सकता? ईश्वर तो वही है जिसका क्रोध कभी निरर्थक न हो और जिसकी कृपा कभी निरर्थक न हो। जयंत के ऊपर विपत्ति आई, जयंत सब जगह गया, लेकिन किसी की कृपा सार्थक नहीं हुई उसके ऊपर। अंत में रघुनाथ जी की ही कृपा सार्थक हुई। तो जिसका क्रोध और जिसकी कृपा कभी निरर्थक न हो वही त्रिलोकी का स्वामी और वही त्रिलोकी का भोक्ता है। सक्तस्त्रैलोक्यमप्येष भोक्तुम किम नु महीमिमाम नास्य क्रोध प्रसादश्च निरर्थोस्ति कदाचन।
रघुनाथ जी का क्रोध और प्रसाद कभी निरर्थक नहीं होता। तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम लोकपालोपमम नाथम अकामयति मेदिनी। हे भगवान, ये धरती रघुनाथ जी को राजा के रूप में प्राप्त करना चाहती है। पधारे। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।